गाइस कैन यू प्लीज लेट मी नो, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और स्क्रीन विजुअल है क्या? मुझे ये दो चीज़ कंफर्म करो। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आज हम क्या करेंगे, फेसबुक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, जो पॉइंट्स मैं अभी आपको फेसबुक से रिलेटेड बताऊंगा, ये सेम टू सेम पॉइंट गूगल के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अगर आपको उस सेगमेंट में नहीं बताया जाएगा तो डोंट वरी, सारा का सारा चीजें यहीं पे मैं कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेटा हो गया, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, प्रिंटरेस्ट हो गया, amazon हो गया। तो इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म में से हम मेटा और गूगल को ही क्यों चुने? ठीक है, देखो ये सारी की सारी जितनी भी बातें हैं ना, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि मेटा एंड गूगल के पास बहुत ज्यादा ऑडियंस है। ठीक है, तो ये दोनों आप अगर मान के चलोगे तो एडवर्टीजमेंट के फील्ड में ये किंग के जैसे हैं। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को सीख लिया तो ऑलमोस्ट ऑडियंस को कैप्चर कर पाओगे। बट उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जिसको कि हमें डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला देखो, सबसे पहला पॉइंट भी हमारा वही है कि लार्ज यूजर बेस है। मेटा के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे रिसर्च है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कुछ भी रिसर्च करके आपको यहाँ पे लाके दे दिया। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च भी आप देख सकते हैं, स्टेटिस्टा का रिसर्च है। ठीक है, जो कि अच्छा होता है, जो कि इसकी ऑलमोस्ट करेक्ट होता है। ठीक है, इसकी रिसर्च बहुत सारे टॉपिक पे चल रही होती है। तो अगर आप, मैं इसका रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इस पे 110% विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसने क्या बताया, ठीक है, कि मेटा ऐप पे एडवर्टीजमेंट हमें क्यों करना चाहिए, बिकॉज इसका जो यूजर बेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, 3 बिलियन के अप्रॉक्स इसका यूजर बेस है। यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसकी मंथली इसका यूजर बेस इतना है, मंथली इतने लोग विजिट करते हैं फेसबुक को, तो फेसबुक को इतने लोग विजिट करते हैं, यूट्यूब को इतने लोग विजिट करते हैं, व्हाट्सएप को इतने लोग विजिट करते हैं, इंस्टाग्राम को इतने लोग विजिट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप ऊपर से चार खिलाड़ी के नाम देखोगे, ठीक है, चारों प्लेयर देखो कौन है। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपका आ गया फेसबुक और दूसरा जो सेगमेंट है वो आ गया गूगल। तो अगर आप इन दोनों को कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ऑडियंस को कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, और ऑडियंस जाएगी कहाँ यार? ठीक है, किसी भी सेगमेंट की ऑडियंस, किसी भी बिजनेस की ऑडियंस इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे रहती है। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेसबुक मैसेंजर, तो यहाँ पे ये भी फेसबुक का ही पार्ट है, राइट? तो दैट मीन्स व्हाट की ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फेसबुक और गूगल का ही जो है, ठीक है, कब्जा है। और थोड़ा बहुत बाहर की कंट्री में अगर आप टिकटॉक ऐड चलाने जानते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होता है, उसमें एज सच कोई मिस की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। टेलीग्राम पे एडवर्टीजमेंट तो नहीं चलता है, बट हाँ, टेलीग्राम पे आप क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड गूगल। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ये भी कोई ज्यादा भारी बात है नहीं। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट की मुद्दा हमारा ये था ना कि हम फेसबुक को क्यों सीखे, क्योंकि जब फेसबुक आप सीखते हो तो मेजोरिटी ऑडियंस आपकी कवर हो जाती है, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं, जैसे देखो व्हाट्सएप पे तो मार्केटिंग नहीं होती। व्हाट्सएप पे कभी आपने ऐड चलते हुए देखा है क्या? क्या आपको व्हाट्सएप पे ऐड चलते हुए दिखता है? नहीं दिखता है। बट फिर भी व्हाट्सएप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप ये मान के चलो, ठीक है, एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग के काम आता है। कोई भी बंदा हो 24 आवर में, ठीक है, 24 आवर में वो व्हाट्सएप खोलेगा ही खोलेगा, एक बार ना एक बार खोल के वो ओपन करके देखेगा ही देखेगा। ठीक है, तो अगर हम व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, कुछ किसी भी तरीके से मार्केटिंग हो सकता है, ऑटोमेशन हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, बल्क में अगर आप मैसेज शेयर करते हो, कुछ भी एनी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको बेनिफिट पहुंचा रही होती है। तो दैट मीन्स व्हाट, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है, कि फेसबुक या तो फेसबुक का कोई भी मीन्स की फेसबुक से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन या तो मेटा से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन जो है, ठीक है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हमें मार्केटिंग के काम आती है, एंड दैट्स वाई वी शुड गो फॉर दैट। ओके, और इसीलिए हम इसको सीख भी रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर है आपको, लार्ज यूजर बेस का। क्यों मेटा ऐड सीख रहे हैं? क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूजर बेस है, इसमें सारी की सारी ऑडियंस कैप्चर हो जाती है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? गाइस, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक बार फिर भी मैं बता दूं। देखो, फेसबुक और गूगल जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको टारगेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन से अवेलेबल कराता है। ठीक है, जिसके मदद से आप डीप टारगेटिंग कर सकते हैं, माइक्रो टारगेटिंग कर सकते हैं।
मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है, एक बार लास्ट एग्जाम्पल को अगर आप कंसिडर करते हैं या तो लास्ट एग्जाम्पल को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, तो हमने क्या बोला था कि अगर मैं चाहता हूं, मान लो कि मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ओके, जो कि आईआईटी या तो हमने मेडिकल के लिए ओपन करा। अगर मैं अब यहाँ पे जैसे कि इंस्टीट्यूट मैंने ओपन करा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पटना में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए जो फर्स्ट प्रियोरिटी पे लोग होंगे वो कौन होंगे, वो तो यही पटना के लोग होंगे। ऐसा थोड़ी कि यूपी से लोग आगे पढ़ने के लिए, ठीक है, दिल्ली से लोग आगे पढ़ने के लिए, वहां पे तो और बड़ी बड़ी ब्रांचेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, तो वहां के ऑडियंस ऐसे भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट कि सबसे पहले हमें लोकल में हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एडवर्टीजमेंट चलाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स व्हाट कि सबसे पहले अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो हमें लोकेशन वाइज टारगेटिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन वाइज टारगेटिंग करने के बाद और यहाँ पे क्या होगा, हमें एज एज के बेसिस पे टारगेटिंग करनी पड़ेगी, ऑनलाइन टारगेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एज में उसके बाद, एज के बाद हमें यहाँ पे लाइक डिसलाइक के बेसिस पे भी, मीन्स कि अगर आपका इंजीनियरिंग में मेडिकल में इंटरेस्ट है तो उसको ऐड दिखाइए, ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको ऐड दिखाने से ऐसा कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे आपने इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या करा, ठीक है, इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेटिंग करी, राइट। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, जैसे डेमोग्राफी हो गया। डेमोग्राफी का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपका अभी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, करंट एजुकेशनल स्टेज क्या है, आप किस स्टेज से निकल के आए हो, क्या आप हायर स्कूल में थे, ये वो, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, तो इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे इन डेप्थ में, ठीक है। अभी बस मेरा ये बताने का इसकी मोटो था कि आप ये समझने की कोशिश करें कि जो ये जो फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक को जब भी मैं फेसबुक बोलूँ, ठीक है, तो आप मेटा कंसिडर करना, ठीक है। मेटा में दोनों आ गया, ठीक है, फेसबुक और इंस्टा दोनों आता है, ठीक है। तो आम बोलचाल की भाषा में हम फेसबुक ही इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो जब हम फेसबुक की बात करते हैं एंड गूगल की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीप टारगेटिंग आपको देखने को मिलती है। किसको टारगेट करना चाहते हैं आप, उसको टारगेट करिए, ओके। जेंडर में मान लो कि एक आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि जेंडर स्पेसिफिक है। मान लो गर्ल्स के लिए तो गर्ल्स को टारगेट करिए, अगर बॉयज के लिए तो बॉयज को टारगेट करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं दोनों के लिए, तो वहां पे एक और ऑप्शन होता है, ठीक है, बोथ करके, तो दोनों को टारगेट हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम मान लो कि अगर हमें ट्रांसजेंडर को सिर्फ टारगेट करना है, तो ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ऐसा अभी पर्टिकुलर कोई भी सेटिंग नहीं आया है, बस आपको यही दोनों ऑप्शन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ओके। एज के भी मिस की यहाँ पे एज से रिलेटेड भी आप अगर देखोगे तो हो जाएगा आपको। और ये सब समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज भी है, ठीक है। लेट सपोज करो कि अगर आप क्या कर रहे हैं, रियल इस्टेट का एड चलाने की मिस की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हो, ओके। तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड ये प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी कि हमें ऐड दिखानी किसको है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर मैं रियल एस्टेट की ऐड चलाऊंगा तो मैं किस एज ग्रुप को दिखाऊंगा। 18 से 25 वाले को ऐड दिखा दे, या तो 25 से 30 वाले लोग को ऐड दिखा दे, या तो 30 से जो है वो 40 वाले को ऐड दिखा दे, या 40 से लेके जो है वो 56 प्लस वाले को ऐड दिखा दे, किसको दिखाना चाहिए एडवर्टीजमेंट, मुझे ये बताओ। अगर आप इन सारी बातों को समझेंगे ना, ठीक है, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि यस, ये सारी की सारी जो सेटिंग है ये हमें आम लगती है देखने में, ठीक है, बट जब हम प्रैक्टिस में होते हैं, ठीक है, तो यही सारी सेटिंग्स हमारे बहुत सारे पैसे साथ ही साथ हमें एक्चुअल ऑडियंस तक पहुंचा रहे होते हैं, राइट। तो काफी लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि सर ये वाला एज ग्रुप देखो ध्यान से, इस वाले एज ग्रुप को छोड़ के बाकी सारे एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो एज ग्रुप है, 18 से 25 वाली एज ग्रुप है, ठीक है, इसके पास ना ही तो पैसा है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि ये खरीदना नहीं चाहते, खरीदना तो मैं भी चाहता हूँ, ठीक है, बट वहां पे होगा क्या कि डिसीजन मेकिंग नहीं है, या तो कमी देखो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पेइंग कैपेसिटी, सबसे पहला रीजन तो ये होगा, ठीक है। दूसरा रीजन ये कि अगर मान लो पेइंग कैपेसिटी अगर है भी, तो हो सकता है डिसीजन मेकिंग आपके पास ना हो सकता है दोनों आपके पास ना हो सकता है आपके पास कंडीशन भी ऐसा नहीं होना हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इनके पास बहुत ज्यादा रीजन होते हैं, ठीक है, कि ये हो सकता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। 25 से 30 में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो काफी लोग के पास यहाँ पे जॉब लगा हुआ रहता है, तो पेइंग कैपेसिटी तो धीरे धीरे बिल्ड हो ही जाता है, ठीक है। डिसीजन पावर भी होता है, इसकी नई नई शादी हो रखी होती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके पास कंडीशन भी होता है, ठीक है, जो क्योंकि वो नए घर के लिए सोच रहे होते हैं, ठीक है, स्पेस का प्रॉब्लम होता है तो अलग अलग जगह पे शिफ्ट होने के लिए सोच रहे होते हैं, राइट।
तो देर आर लॉट्स ऑफ कंडीशन, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि हाँ ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप, ये सारे के सारे एज ग्रुप जो है वो ऐसे एज ग्रुप हैं जिनके पास यही सारे लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे या तो रियल इस्टेट में किसी ना किसी एंगल से जुड़ेंगे, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट कि एज को देखना या तो एज को समझना, ये आपको इसकी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आप अपने बिजनेस के मास्टर हो, ठीक है। अगर एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो हेल्प कर देगी फर्दर, ठीक है, आगे आपके ऑडियंस तक पहुंचने में। तो हर एक सेटिंग का अलग अलग एक इंपॉर्टेंस है। लोकेशन का मैंने बता ही दिया कि अगर मैं पटना में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में अपना इंस्टीट्यूट का एड्स दिखवा रहा हूँ, नहीं। पहले हम क्या करेंगे, पटना में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि पटना के ऑलमोस्ट लोगों तक हमारी बातें, हमारी जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी जितनी भी हमने चीजें बना रखी है, ठीक है, लोगों को पता चले उस लोकेशन में, उस पर्टिकुलर लोकेशन में, उस लोकल लोकेशन में, राइट। बाकी लोकेशन का हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं, बहुत ही। और यही सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है, ठीक है, देखो, टारगेटिंग को समझना, ऑडियंस को समझना, ठीक है, इनिशियल लेवल पे ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लोग इसी में फंसते हैं, मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा, ओके। अच्छा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट तो हमने कल भी डिस्कस करा था, ठीक है, कि कोस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ही सस्ते लेवल से आप शुरुआत कर सकते हो। अब ये सस्ता इसलिए भी हो जाता है बिकॉज आपको पता है, ठीक है, कि कैसे, किसको, क्या टेक्निक अपनाना है, राइट। तो इन सारी की अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली आपकी जो कैंपेन है वो जो होता है वो कोस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा ऐसा हमें कोई फेस करना पड़ता है नहीं, सारे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो बिगनर है वो भी, ठीक है, और जो थोड़ा सा एक्सपर्टीज है वो तो करते ही करते हैं, ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, ठीक है, कि कैंपेन चलाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? कल भी मैंने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, मुझे बता सकते हैं क्या हमारी बातें हुई थी? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। देखो, कैंपेन चलाने के बाद, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको कैंपेन के रिजल्ट को मेजर करने आना चाहिए, राइट। इसकी आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो जो भी आपने ऐड चला रखा है, ठीक है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इसी के लिए, ठीक है, एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या आपको पता है मैट्रिक्स के बारे में? कितने लोग जानते हैं मैट्रिक्स? हाँ, दो तरीके का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक होता है एक्स वाला, एक होता है सी वाला। तो सी वाला मैं पूछ रहा हूँ। देखो, अगर आप जानते हो तो बता सकते हो, नहीं जानते हो तो मुझे ये भी बता दो, बिकॉज अपकमिंग क्लास में अगर नहीं जानेंगे आप तो मुझे इसको बताना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आता है, बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि इम्प्रेशन हो गया, यहीं पे आता है रीच हो गया, यहीं पे आता है सीपीसी हो गया, ठीक है, यहीं पे आता है सीटीआर हो गया, यहीं पे आपके बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो क्या आप इन सारी चीजों के बारे में पता है? अगर आपको पता है तो प्लीज रिस्पॉन्स करिएगा इस, अदरवाइज, ठीक है, मैं समझ नहीं पाऊंगा आपको और फिर ये टॉपिक छूट ही जाएगा। देखो, मैट्रिक्स कहने का मतलब ये होता है ना, ठीक है, कि मैट्रिक्स का मतलब भी आप ये समझ के चलो, ठीक है, कि मेजर करना। अब मेजर करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, कुछ चीजें तो होनी चाहिए, कुछ टॉपिक्स तो होना चाहिए, या तो कुछ तो बेसिस होना चाहिए। तो यही सारे हमारे बेसिस होते हैं, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो कैंपेन है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैं इस पे एक्स्ट्रा क्लास एक ले लूंगा, ठीक है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्मूथ हो जाएगी। डोंट वरी, डोंट वरी गाइस, मैं समझ गया, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिस्पॉन्स किया करिए, ठीक है, इससे हमें पता चलती है कि आप कितना जानते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक बार अगर मैं मेजर कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये हमारा कैंपेन है, तो कैंपेन को एक बार अगर हमने मेजर कर लिया, ठीक है, तो उसको तो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर बढ़िया चल रहा है तो स्केल करो, ठीक है, अगर बढ़िया नहीं चल रहा तो उसको ऑफ करो, ठीक है। ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि हमने ऑफ कर दिया उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ऑफ करने के बाद भी हम ये बहुत सारे पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि क्यों ये ऑफ हुआ होगा, ठीक है। क्या कहीं हमारे क्रिएटिव में प्रॉब्लम है, क्या टारगेटिंग में प्रॉब्लम है, क्या ऑडियंस सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या कोई सेटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि हम कैंपेन को एडजस्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये एडजस्ट तभी कर पाओगे जब आप मेजर कर पाओगे, और मेजर करने के लिए हमने बताया ना, ठीक है, आपको कि यहाँ पे बहुत सारे एनालिटिक्स होते हैं डे वन से, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अभी तक हमने जितनी बातें डिस्कस करी, क्या आपको ये सब समझ में आया? हाँ, तो आप प्लीज आप इन सारी चीजों को नोट बना के रख लें, ओके।
क्योंकि जब कभी भी आप क्लाइंट को, ठीक है, देखो, मेटा एड सीख रहे हो आप, तो मेटा एड का एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ओके, फ्रीलांसिंग में कभी कभी क्लाइंट को आपको ये सब समझाना पड़ता है कि सर अगर आप मेटा ऐड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, तो कहाँ पे कैसे पैसा सेव हो रहा है और कैसे हम आपके एक्चुअल ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं, कैसे आपको बेनिफिट होगा, तो ये सारी चीजें आप उसको बताते हो, ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं वो कन्विंस होता है। हर ऑडियंस के साथ, हर कस्टमर के साथ हमें ये नहीं करना होता है, बट कुछ कुछ कस्टमर आपको मिलेंगे जिनको आपको एजुकेट करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर आप उसको सर्विस के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, मना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा सा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट, आज ऐड चलाया, कल ऐड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो इतना ज्यादा फास्ट रिजल्ट और किसी भी सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। अच्छा, साथ ही साथ एक ये भी है ना, ठीक है, कि इसका इकोसिस्टम देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया, फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक का इकोसिस्टम बहुत ही बड़ा है, ठीक है। फेसबुक यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे मुझे मेटा लिखना चाहिए, और मैं मेटा लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको फेसबुक को कट कर देते हैं और यहाँ पे मेटा लिख देते हैं, ओके। मेटा, इसकी मेटा का इकोसिस्टम अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ठीक है। इसी का फेसबुक है, इसी का व्हाट्सअप है, इसी का इंस्टाग्राम है, इसी का मैसेंजर है। मुझे ये बताइए, ठीक है, कि ऑडियंस अगर मान लो, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ ऐड चलाना अपने प्रोडक्ट का, तो मुझे ये बताओ कि क्या मेरी ऑडियंस इन सारे प्लेटफॉर्म से अलग किसी और प्लेटफॉर्म पे होगी क्या? गूगल को एक बार ले लो, ठीक है, गूगल को भी ले लो। ऑडियंस तो इन्हीं किसी प्लेटफॉर्म पे होगी क्या? और भी पॉसिबिलिटी है क्या? बहुत ही ज्यादा चांसेस है, 99% चांस है कि आपकी ऑडियंस, ठीक है, इन सारे प्लेटफॉर्म में से कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। व्हाट्सअप का मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है, कि व्हाट्सअप हमें मार्केटिंग करने में मदद करता है, यहाँ पे कोई ऐड नहीं चलता है, ठीक है। सो इसका भी हमें यूज करेंगे, ओके। उसके अलावा अगर देखोगे ना, ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फेसबुक में ही आपको मार्केट प्लेस मिल जाता है, आपको ग्रुप मिल जाता है, पेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। अपकमिंग मेटा की टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल से आने वाली है, ठीक है, तो वो भी हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, ओके। एआई से चीजें कैसे कैसे चेंज हो रही, इसके बारे में आप अवेयर तो हैं, बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि मेटा की अपकमिंग प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ग्रुप की अलग मिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ग्रुप का अलग एप्लीकेशन है, पेज का अलग अलग एप्लीकेशन है। तो अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, जिसके मदद से हम ऑडियंस को कैप्चर करते हैं, राइट। ऑडियंस को कैप्चर करना ही हमारा मेन मुद्दा होता है, ठीक है, बिकॉज फेसबुक ऐड कोई अगर चला रहा है तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि उसको कस्टमर चाहिए, किसी भी एंगल से उसको कस्टमर ही चाहिए। और कस्टमर को कन्विंस करने के लिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज, ये सारे के सारे इकोसिस्टम एक साथ हमारे लिए काम करते हैं, बट आपको इनका यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी समझ लिया, कर लिया, हो गया, ठीक है, और यूज करने ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर वहां पे उसका कोई सेंस नहीं बनता, ओके। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़े गाइस, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके गाइस, ओके, चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और बहुत ही शानदार सा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग का, ओके। रीटारगेटिंग, रीटारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऑडियंस है, ठीक है, जिसने कभी आपका ऐड देखा बट उसने कभी परचेज नहीं करा, ठीक है, या तो कभी उसने इनरोल नहीं करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑडियंस कभी इनरोल नहीं करेगा। उस ऑडियंस का इंटरेस्ट था तभी उसने आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करा, या तो तभी उसने आपकी वेबसाइट वो आपकी वेबसाइट पे गया, ठीक है, बट अगर वो परचेज नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, उसको रीटारगेट करते हैं, बार बार ऐड दिखाते हैं, बार बार बदल बदल के ऐड दिखाते हैं, ओके। और अगर आप रीटारगेटिंग करते हो, ऐसा कहा जाता है कि 7 टच पॉइंट होता है, ठीक है, 7 टच पॉइंट होता है। टच पॉइंट समझते हैं आप? टच पॉइंट कहने का मतलब ये है कि 7 बार ऑडियंस को ऐड दिखाना, ये मान के चलो, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। अगर इंटरेस्टेड ऑडियंस को अगर आपने 7 बार ऐड दिखा दिया तो वो कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। अब रीटारगेट करने का मतलब ये है कि जो ऑडियंस आ चुकी है, जो ऑडियंस ऑटोमेटिकली, सॉरी, जो ऑडियंस प्रीवियसली आपसे इंटरेक्ट कर चुकी है किसी ना किसी एंगल से, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, ऐड दिखाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑडियंस है ये पहले ही हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गया है, पहला हमारे वेबसाइट पे आया था, इसने ऐड पे क्लिक करा था? हमारे पास कुछ डेटा होगा तभी तो फिगर आउट कर पाएंगे हम। तो ये सारे के सारे जो डेटा होते हैं ना, इसको कैप्चर करने के लिए एक टर्म आप बहुत ही ज्यादा सुनते होगे, पिक्सल। पिक्सल का यूज होता है। पिक्सल के ऊपर मैं क्लासेस करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, बट एक टर्म है, सुनो ध्यान से, ये पिक्सल होता है क्या? पिक्सल इज नथिंग बट अ कोड, ठीक है, पीस ऑफ कोड। पीस ऑफ कोड, ओके। ये क्या है? ये कोड है।
क्या ये कोड हमें लिखना पड़ता है क्या? नहीं, ये कोड आपको नहीं लिखना पड़ता है, ये कोड फेसबुक आपको देता है, ठीक है। और ये कोड आपको अपनी वेबसाइट पे जाके क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाके ये कोड को इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, तो कोई भी बंदा अगर एडवर्टीजमेंट देख के या तो ऐसा ही ऑर्गेनिकली आपके वेबसाइट पे आता है, तो आप उसके एक्टिविटी को ट्रैक कर पाएंगे, साथ ही साथ एक्टिविटी का आप रिकॉर्ड रख पाएंगे, ठीक है। कि अगर मान लो जो बंदा आया है, ठीक है, या तो कोई भी पब्लिक या तो किसी भी तरीके का कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आया, तो उसने कहाँ जाके क्या क्लिक करा, ठीक है। क्या वो देखो ये इतनी सारी चीजें, क्या उसने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, क्या उसने परचेज करा, क्या उसने अबाउट अस पेज ओपन करा, क्या उसने थैंक यू पेज ओपन करा, ठीक है, क्या उसने कांटेक्ट या तो सपोर्ट वाला पेज ओपन करा, राइट। तो जिस भी चीज को आप ट्रैक करना चाहते हो उन सारी के सारी चीजों को सेटअप कर देते हो और उसी के बेसिस पे आप ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर आप ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है, तो सबका डेटा बन जाएगा। और अगर मैं फ्यूचर में ये चाहता हूँ कि ये जो जितने भी बंदे थे, ठीक है, जो कि हमारे वेबसाइट पे आए बट उन्होंने परचेज नहीं किया, सिर्फ ऐड टू कार्ट कर दिया, लेट्स सपोज करो कि ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है, और हम इसी को ऐड दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऐड टू कार्ट करने का मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे, हो सकता है कुछ उनका सर्कमस्टांसेस होगा जिनके कारण उन्होंने परचेज नहीं करा, ठीक है। तो हम अगर ये चाहे कि सिर्फ इनको ऐड दिखाना है, तो डेफिनेटली हम इनको ही सिर्फ ऐड दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस होती है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो पिक्सल है ना, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं कि आपने काफी नाम सुना होगा पिक्सल पिक्सल पिक्सल, ठीक है, तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं है, ये कोड है, ठीक है, ये कोड आप नहीं लिखते हो, ये कोड फेसबुक आपको देती है। और ये फेसबुक जो आपको कोड देती है, अगर आपने अपने लैंडिंग पेज पे इंस्टॉल कर दिया है, तो लैंडिंग पेज पे जितने भी ऑडियंस आ रहे हैं उनके एक्टिविटी को आप ट्रैक कर पाते हो। एक बार अगर आपने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो फिर आपके पास डेटा कलेक्ट होने लगता है कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा, कितने लोगों ने परचेज करा, ठीक है। अब मान लो जो ऑडियंस आ रही है, ठीक है, जो ऐड टू कार्ट करिए परचेज कर रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं? फिर से ऐड दिखा सकते हैं। इसी को बोला जाता है रीटारगेटिंग, ठीक है। अब रीटारगेटिंग ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया, ठीक है, रीटारगेटिंग के भी अलग अलग पिलर्स होते हैं कि किस तरीके की चीजों को लेके आप रिटारगेटिंग कर रहे हैं। क्या आप ऑफर दिखा के रिटारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप क्वालिटी दिखा के रिटारगेटिंग कर रहे हैं, कूपन कोड दिखा के रिटारगेटिंग कर रहे हैं, क्या है आपके पास? क्या आप बेनिफिट दिखा के रिटारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या तो फिर आप सेम तरीके से रिटारगेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिसके बिहाफ पे आप रिटारगेटिंग करते हो। तो कुछ एंगल है, ठीक है, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में इनफैक्ट ये सारी की सारी चीजें जो है, ये पोर्शन हमारा जो है, ठीक है, सेशन के एंड में ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप उतना ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, बेसिक से पहले ऐड चलाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ओके। चलो यहां तक बातें समझ में आई आपको? मुझे ये बता दो एक बार। अभी के लिए आप इतना नोट डाउन करके रखो, ठीक है, कि फेसबुक और गूगल एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें रिटारगेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, और ये बहुत ही बढ़िया बात है, ओके। यस। बाकी इसको मैं फिर से कवर करूंगा, ठीक है, इनफैक्ट इसके ऊपर डिटेल क्लास ही रहेगी, तो ऐसा आपको कोई टेंशन नहीं लेना। तो अभी तक हमने जितना भी देखा, हमने क्या क्या देखा कि बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड दैट्स वाई फेसबुक और या तो मेटा एडवर्टीजमेंट को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके सीख लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको सीखते हैं तो हम कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या क्या देखा, अभी तो हमने ये देखा कि फीचर क्या है। अब मैं आपको थोड़े से इसके एप्लीकेशन दिखाता हूँ, ठीक है। कि अगर आपने मेटा एड सीख लिया, ठीक है, अगर आपने मेटा एड सीख लिया, तो क्या क्या एप्लीकेशन है इसके, किस किस तरीके से आप पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक क्या कर रही है, वो किस तरीके से क्लाइंट एक्वायर कर रही है, वो किस तरीके से सर्विस के लिए ऐड चला रही है। तो बस इसका एक मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका जो मोटिवेशन है थोड़ा सा वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी फिगर आउट कर पाओगे, ठीक है, कि किस तरीके का एडवर्टीजमेंट किस तरीके से होता है, किस किस सेगमेंट में होता है, किस किस पर्पस के लिए लोग ऐड चलाते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीख पाओगे, ओके। तो चलो, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें। देखो फेसबुक में कभी भी आप ऐड चलाते हो ना, तो यहाँ पे आपको 6 तरीके का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है कि किस पर्पज से आपको ऐड चलाना है। अवेयरनेस वाली ऐड चलानी है, या तो ट्रैफिक वाली ऐड चलानी है, या तो इंगेजमेंट वाली ऐड चलानी है, या तो लीड वाली ऐड चलानी है, या तो ऐप को प्रमोट करना है, या तो सेल्स करना है, ओके। तो यही 6, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैंपेन ऑब्जेक्टिव।
आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव ना बोल के, ठीक है, आप ये बोलो गोल, ठीक है, इसको बोल लो गोल, कि आपका गोल क्या है। आपका गोल क्या है? अवेयरनेस करना चाहते हो तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, ट्रैफिक चाहते हो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, इंगेजमेंट चाहते हो ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, लीड चाहते हो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन के थ्रू आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब यही 6 गोल है, ठीक है, इसको मैं बाद में इसी को हम पूरी की पूरी डिटेल में हम इन डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं, बट फिर भी आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब कभी भी फेसबुक में ऐड चलाते हैं ना आपको, तो आपसे फेसबुक सबसे पहले ये पूछता है कि आपको फेसबुक ऐड किस पर्पज से चलाना है, ओके। और आपको किसी ना किसी एक चीज को सेलेक्ट करते हो तभी जाके आप आगे बढ़ते हो। जैसे मैंने मान लो फेसबुक को बोल दिया कि ठीक है, कि फेसबुक हमें लीड के लिए कैंपेन चलाना है, तो मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा लीड, तब जाके हम आगे फर्दर सेटिंग कर पाएंगे, ओके। अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, इन्हीं 6 गोल्स का इस्तेमाल करके, इन्हीं 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करके आप ये देख सकते हैं मार्केट में इस तरीके से बहुत सारी एडवर्टीजमेंट चल रही है, ओके। किस किस तरीके की एडवर्टीजमेंट चल रही है, क्या क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा एड को भी स्टडी करेंगे, ओके, कि एड में होता क्या क्या है। सबसे पहला ऐड क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखेंगे ना, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है, एक प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन निकल के आता है कि हम भी प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं। व्हेन आई से कि आप प्रोडक्ट का सेल कर सकते हो, तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपके पास दो तीन ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। प्रोडक्ट की जब बात होती है, ठीक है, तो आइदर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आइदर आप ई कॉमर्स कर सकते हो, या तो खुद भी, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके क्या कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, राइट। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म की बातें, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बट अगर आप मेटा ऐड या तो गूगल ऐड की मदद लेना चाहते हो, तो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग या तो ई कॉमर्स, ठीक है, इन्हीं दो सेक्टर में आप खुद के प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, कुछ चीजें होती है, कोई कॉन्सेप्ट होता है आपको समझना पड़ता है, ठीक है, प्रोसीजर होता है, सेटअप एक बार कर लोगे तो आराम से अपना भी ई कॉमर्स आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हम थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट बेचने में उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो हमें कमीशन दे रहा है, ठीक है, तो आप आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हो, ओके। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास क्या निकल के आया कि हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट देखो, यहाँ पे शूज का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, इसी तरीके से हम भी अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, ऐड एक बार देखते हैं, ठीक है, कि ऐड में होता क्या क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है, यहाँ पे एक नाम दिख रहा है, और यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे दिख रहा है स्पॉन्सर्ड करके, ओके। तो ये आपको हर एडवर्टीजमेंट में दिखेगा, कोई भी एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें कि आपको ये वाला पॉइंट नहीं दिखेगा, ओके। मैंडेटरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये लोगो है, ये नाम है। अब ये लोगो किसका है, देखो, अगर फेसबुक पे ऐड चल रहा है तो फेसबुक का लोगो होगा, और फेसबुक पेज का नाम होगा, फेसबुक पेज का क्या नाम रखा है आपने वो होगा। अगर इंस्टा पे चल रहा है तो इंस्टा पे अगर आपका ऐड चल रहा है तो इंस्टा का प्रोफाइल होगा, साथ ही साथ आपने इंस्टा पे क्या नाम रखा है, ठीक है, यूजर नेम आपका, ये दोनों चीजें यहाँ पे दिखती है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी को हम ऐड कॉपी कहा जाता है, इसी को ऐड कॉपी कहा जाता है, ठीक है, जो कि अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो टॉप वाली पोर्शन आप देख रहे हो इसको प्राइमरी टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है। जो नीचे वाले पोर्शंस आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी दो चीजें आती है, एक होता है डिस्क्रिप्शन, और एक मिनट, हाँ, एक होता है डिस्क्रिप्शन और एक होता है हेडलाइन, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, ठीक है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बट हेडलाइन आपको लिखना ही पड़ेगा। तो प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, हेडलाइन हो गया, ये सब मैंडेटरी है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम अपकमिंग क्लास में सीखेंगे। आपको हर जगह पे ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है, ठीक है, शॉप नाउ करके। आपने कभी भी कोई भी एडवर्टीजमेंट देखा होगा, ठीक है, तो या तो उसके साइड में या तो उसके नीचे, जस्ट नीचे एक छोटा सा बटन होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीटीए। इसको क्या बोला जाता है, सीटीए बोला जाता है। सीटीए कहने का मतलब क्या, कॉल टू एक्शन। इसी बटन पे लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जहां पे एडवर्टाइजर आपको जहां पे रिडायरेक्ट करना चाहेगा वहां पे रिडायरेक्ट कर सकता है। हो सकता है वो अपने व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर दे, हो सकता है अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दे, हो सकता है अपने इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट कर दे, हो सकता है पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, ठीक है, तो जहां पे भी रिडायरेक्शन वो सेटअप करके रखेगा वहां पे वो कर सकता है, ठीक है। और इन्हीं सारे प्रोसेस को हमें सीखना है वन बाय वन कि कैसे होता है, हम कैसे कर सकते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो कि बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगी क्या, कि यहाँ पे देखो शूज का इमेज है, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव्स, ओके, क्रिएटिव इसको बोला जाता है एडवर्टीजमेंट के टर्म में, ठीक है, इसको आप इमेज नहीं बोल के क्रिएटिव बोलते हो, ठीक है।
इसको क्रिएटिव बोला जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एड कॉपी हो गया, ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन हो गया, क्रिएटिव हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, एडवर्टीजमेंट के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जिनका इफेक्ट ऑडियंस पे बहुत ही ज्यादा पड़ता है, एंड दैट्स वाई हमें ये सारी चीजें सीखनी भी पड़ती है, ओके। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एडवर्टीजमेंट चला के आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे दूसरी वाली एड के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक मैम है, ठीक है, जो कि अपने क्लासेस वैदिक मैथ को प्रमोट कर रही है, ओके। अब यहाँ पे अगर आपको अच्छी नॉलेज है एडवर्टीजमेंट की, या तो आपने कभी भी एड चलाया है, ठीक है, तो कॉल टू एक्शन बटन को देख के ही आप समझ जाओगे, ठीक है, कि ये एडवर्टीजमेंट या तो इनका फनल क्या होगा। इनके फनल में ये क्या कर रही है, ठीक है। देखो, जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा ना, ठीक है, सेंड व्हाट्सअप मैसेज, कोई इस पे टैप करेगा, तो उनको वो व्हाट्सअप पे भी लेके चला जाएगा, ठीक है। अब व्हाट्सअप पे एक बार लेके चला गया, तो हो सकता है कि ये अपने कोर्सेज को वन टू वन प्रमोट करे, ठीक है, या तो हो सकता है वन टू वन फॉलोअप लेके ये अपने कोर्सेज को बेचे, ठीक है। तो ऐसा ये पॉसिबल है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लो कि हम छोटे लेवल पे अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने इंग्लिश का कोर्स प्रिपेयर करा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश का कोर्स प्रिपेयर करा, या तो कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, या तो मान लो कि हमें जो है, guys, हाँ, तो मान लो कि जैसे कि हमने मान लो इंग्लिश का कोर्स जनरेट करा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स जनरेट करा, या तो हमें किसी भी सब्जेक्ट पे नॉलेज है, अगर हम चाहते हैं, ठीक है, कि वन टू वन कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू एक्वायर करें, ठीक है, तो हम ये भी काम कर सकते हैं। अगेन, अगर इस तरीके से भी अगर आप एडवर्टीजमेंट में देखेंगे, तो ये देखो आपको एड कॉपी देखने को मिल रहा है, कॉल टू एक्शन बटन, और ये रहा इसका क्रिएटिव। क्रिएटिव में इस बार ये वीडियो एड चला रही है, ठीक है। तो वीडियो ऐड की स्क्रिप्टिंग कैसे करी जाती है, ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि आपको मैं सिखा दूंगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। बाकी आप चीजों को देखते देखते सीख ही जाते हो, ओके। अब से यहाँ पे देखो, थर्ड वाले एडवर्टीजमेंट को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेड कोर्सेज को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इनको में भी काफी लोग जानते भी होंगे, ठीक है, बहुत ही फेमस इंग्लिश स्पोकन के टीचर है। तो ये क्या कर रहा है, ये इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, ठीक है, कितने दिनों में, सिर्फ 90 दिन। गाइज आप ये भी फोकस करें, ठीक है, कि देखो इनके एडवर्टीजमेंट में कितनी ज्यादा क्लियरिटी है। अगर मैं फर्स्ट टाइम इनके ऐड पे विजिट करूंगा ना, ठीक है, तो इन्होंने ऐड किस पर्पज से चलाया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ये बताने में। इनका ऐड किस लिए है, इंग्लिश के लिए है, ठीक है। ये क्या प्रमोट कर रहे हैं, इंग्लिश के कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, कितने दिन का ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ड्यूरेशन अगर आप देख सकते हो, तो सिर्फ 90 डेज का ड्यूरेशन है, राइट। तो यहाँ पे प्राइसिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये क्या करेंगे, जैसे मैं लर्न मोर के बटन पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो लर्न मोर के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक हमारे सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी, ठीक है। वेबसाइट पे परचेज कर सकते हो आप। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके का करना चाहते हैं कि सर हमने एक कोर्स प्रिपेयर करा है, ठीक है, और वैल्यूएबल थोड़ा सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रिपेयर करके बेचने में लग गए, ठीक है। देखो कुछ भी बेचने उतरोगे तो नहीं बिकेगा, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन उसमें होना चाहिए, थोड़ा सा पब्लिक को भी जो भी आप सिखा रहे हैं उसका फायदा तो होना चाहिए ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से कुछ भी प्रिपेयर करा है, ठीक है, तो आपको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि ऑटोमेशन हो जाए, तो ऑटोमेशन भी हो जाएगा। ये सारा का सारा रिकॉर्डेड कोर्सेज को सेल करने का प्रोसेस एक ऑटोमेशन के जरिए ही जाता है, जो कि आप फेसबुक ऐड के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी तक क्या क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं वन टू वन। ये देखो वन टू वन क्या कर सकते हैं, अपने क्लासेस को सेल कर सकते हैं, क्लासेस लाइव भी हो सकती है, रिकॉर्डेड भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वन टू वन एक्विजिशन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो पूरा का पूरा क्या है, ऑटोमेशन है, कि इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया कोर्सेस, अपने वेबसाइट पे डाल दिया, ठीक है, और फिर अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज को सेल कर रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर को देखोगे, ठीक है, तो फोर्थ नंबर आपको बहुत ही ज्यादा, ठीक है, रिलेवेंट लगेगी, क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारे स्किल्स सीख लिए, ठीक है। वर्ड प्रेस सीखा है आपने, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखा है, एसईओ सीखा है। एसईओ तो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, ओके। तो कोई भी स्किल है, अगर आप चाहते हो कि उसको सर हमें क्या करना है, मोनेटाइज करना है, या तो उसके लिए हमें क्या करना है, कस्टमर फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। यहाँ पे देखो क्या है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनवाए। तो ये वर्डप्रेस वेबसाइट बनवाए, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, वर्डप्रेस के लिए क्लाइंट को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कि अगर आप अपने सर्विस के लिए कस्टमर फाइंड आउट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बहुत ही आसान होता है। और इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पे ये है ना, कि मान लो कि आपके पास कोई स्किल है, मान लो कि मैं एसईओ जानता हूँ, ठीक है।
अब मैं एसईओ के लिए कस्टमर को एक्वायर कर रहा हूं, और मान लेते हैं कि हमारी जो प्राइसिंग है, ठीक है, बहुत ही बेसिक प्राइसिंग है। मान लो कि 5,000 पर मंथ का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है, 5,000। किसी भी सेक्टर में, वर्डप्रेस डेवलपमेंट ही ले लो, एसईओ ले लो, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में, ठीक है। हमने बोला कि हमारी प्राइसिंग बहुत ही बेसिक है। अगर मैं, ठीक है, देखो होता क्या है, एक बेसिक सा कैलकुलेशन में बता देता हूँ, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, आप भी समझ सकते हो। और मैं ये बोलूंगा, ठीक है, कि प्लीज आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, खुद को प्रिपेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से फायदा पहुंचाएगी, ओके। इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग, बट फ्रीलांसिंग में हम ऑर्गेनिकली नहीं, इनऑर्गेनिकली सबसे पहले क्लाइंट एक्वायर करेंगे, और ये फोर्थ वाली एडवर्टीजमेंट आपको यही बता रही है, ठीक है, कि कैसे करोगे। देखो ध्यान से सुनो। मान लो कोई भी आपके पास सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उसका प्राइस हमने 5,000 रख दिया। 1,000 अगर आप ऐड पे खर्च करते हैं, ठीक है, या 2,000 अगर आप ऐड पे खर्च करते हैं, सही तरीके से ऐड चलाया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 लीड मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआती टाइम पे हो सकता है, ठीक है, कि थोड़ा सा कम रहे लीड, बट 10 से 15 लीड आराम से मिल जाएगा। अब ये मैं 10 से 15 लीड क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, 10 से 15 क्वालिटी वाली लीड, हमें क्वालिटी वाली लीड चाहिए। लीड अगर आप बोलोगे ना, ठीक है, तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि 1,000 से 2,000 में, ठीक है, 100 लीड कैसे लेके आते हैं, मैं ये भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। बट हमें क्वालिटी लीड चाहिए जो कि कुछ 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 पेमेंट करके आए, ठीक है। इसकी हम क्या करेंगे, पूरा सेटअप करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो 10 या 15 लीड है, तो 10 से 15 लीड हमें पहले ही कुछ पेमेंट करके आएंगे, 99 रुपीज का, 49 रुपीज का, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्वालिटी क्लाइंट मिल जाते हैं। अगर 10-15 में से अगर आपने 2 से 3 को भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 2 से 3 को भी कन्वर्ट कर दिया, जो कि ये एवरेज, ठीक है, होता है। अगर आपने क्वालिटी लीड के साथ काम करी है, अगर आपकी कन्वर्सेशन बहुत ही आसान है, ठीक है, और आप जो है, ठीक है, रियल प्रॉब्लम पे उनकी बातें करो कि कैसे कैसे आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें करने के बाद बहुत ही आसानी होती है, ठीक है, कि आप, और ये परसेंटेज भी मार्केट का यही है कि 2 से 3 आराम से आप क्लोज कर सकते हो। बहुत ही बेसिक डेटा मैंने लेके चला है। अगर आपकी कन्वर्सेशन बहुत ही स्ट्रांग है तो डेफिनेटली फिर तो आप इसकी फाड़ दोगे। बट फिर भी यहाँ पे देखो, 2 से 3 भी अगर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, 2 करा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 करा, ठीक है, तो 15 हो जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, कि इतने मिस की कम बजट को लगा के अगर हम ये भी अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। इसी तरीके से आपको ज्यादा नहीं करना है, 4 से 5 क्लाइंट, किसी भी एंगल से 4 से 5 क्लाइंट को एक्वायर करने की आपकी थॉट प्रोसेस अभी होनी चाहिए। अगर आप 4 से 5 क्लाइंट को भी एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। रिवेन्यू हटा दो, प्रॉफिट अच्छे तरीके से आप जनरेट करोगे, ठीक है। वो प्रॉफिट जो है वो आपकी सीड कैपिटल बनेगी, और वही सीड कैपिटल को आप आगे फर्दर इन्वेस्ट करके और भी चीजें एडवांस लेवल से कर सकते हो। खुद की एजेंसी स्टार्ट करना, ठीक है, देखो मैं ये बोलूंगा, ठीक है, कि एजेंसी स्टार्ट करना कोई भारी बात तो है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस है, ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। बट उनको करने का एक सिस्टम होता है, ठीक है। अगर आप रैंडमली किसी भी तरीके से उतर जाओगे फील्ड में, बिना कोटेशन का, बिना नॉलेज का, बिना किसी फील्ड का हमें नॉलेज लिए हुए, तो फिर वहां पे फंसोगे ही फंसोगे, फिर वहां पे पैसा वेस्ट होता है, वहां पे रिजल्ट नहीं आएगा आपको। तो अगर आप सही तरीके से, सही ढंग से थोड़ा सा रिसर्च करके फ्रीलांसिंग करेंगे, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली वो हमें क्या करती है, बेनिफिट पहुंचाती है, ओके। हमने काम करा है, ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको बता भी सकता हूँ किस तरीके से, क्या एंगल, क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए, और मैं बताऊंगा भी, ठीक है, लास्ट क्लास में इसी के ऊपर हमें बातें करनी है। बाकी फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सोर्सेज मिस के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, कि किस किस तरीके से आप अप्रोच ले सकते हो। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, 1 to 1 कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज सेल कर सकते हैं, हमारी अगर सर्विस है तो उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है, ऐसा कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बस आपको सही तरीके से एड रन करनी आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट तो ये भी सेल कर सकते हैं आप। डिजिटल प्रोडक्ट में बस ये है ना, ठीक है, देखो ये वाले एडवर्टीजमेंट को अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट, तो सभी के माइंड में ये आता है कि हमें रील बंडल सेल करना है, ये करना है, वो करना है, गाइस ऐसा नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट में ट्रेंड बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एंगल से डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस में आना है, तो आपका जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है आपको रिसर्च करना आना चाहिए, ओके। रिसर्च करना आना चाहिए, ठीक है, कि अभी जो ऑडियंस है उसकी डिमांड क्या है, ठीक है, कौन सी बुक की डिमांड है, क्या टेम्पलेट की डिमांड है, ठीक है। अलग अलग तरीके से मैं रिसर्च करना आपको सिखाऊंगा जब हम कॉम्पिटिटिव रिसर्च करेंगे ना, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाले एडवर्टीजमेंट में क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये ई बुक सेल कर रहे हैं 19 रुपए में।
ऐसे 19 रुपए में ई बुक सेल करके क्या हो जाएगा, कोई फायदा हो जाएगा क्या? नहीं। इनका एक छोटा सा सिंपल सा फनल है कि कोई भी अगर 19 रुपया पे कराए तो दैट मीन्स व्हाट कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। और अगर इंटरेस्टेड बंदे को उन्होंने फिर से अप्रोच करा तो ये अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं या तो आप अपने सर्विस को सेल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट कि ये जो है, ठीक है, क्वालिटी कस्टमर को एक्वायर करने का एक तरीका होता है। बट अगर चलो ठीक है, क्वालिटी कस्टमर को एक्वायर हम नहीं करना चाहते, हम बुक ही सेल करना चाहते हैं, तो बुक भी आप सेल कर सकते हो जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इसी के जैसा आप भी काम कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे देखो रियल एस्टेट का ऐड दिख रहा है, तो कोई भी सर्विस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, ये भी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए ये देखो ये वाली एडवर्टीजमेंट है जहाँ का सीटीए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीटीए का क्या है, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाना है, रीच बढ़ाना है, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन डू द सेम। और ये क्यों किया जाता है, ठीक है, ब्रांडिंग के पर्पज से किया जाता है। अलग अलग देखो, एक होता है, ठीक है, मार्केट फनल। फनल दो तरीके का होता है, एक होता है मार्केट फनल और एक होता है फेसबुक फनल, ठीक है। फेसबुक फनल बदलते रहता है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीजें चेंज होते रहती हैं, ठीक है। तो ये चेंज होते रहता है। बट जो मार्केट मार्केट का फनल होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। ये हमेशा एक जैसा काम करेगा। कांस्टेंट दैट मीन्स व्हाट कि सबसे पहले आप ऑडियंस को अवेयर करते हो, अपने बारे में बताते हो, ठीक है, उसके बाद ऑडियंस को कंसिडर करवाते हो, ठीक है, कि हाँ हमारा जो मिस की प्रोडक्ट है या तो हमारी जो सर्विस है, ठीक है, आपके लिए बेटर है, आपके पेन पॉइंट को सॉल्व कर सकती है, दूसरे कॉम्पिटिटर से क्यों आप बेटर हो। ये सारे के सारे पॉइंट को आप क्या करते हैं, ठीक है, कंसिडर करवाते हैं। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं सेल होती है। बट फेसबुक फनल क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। फेसबुक फनल का सिंपल सा मतलब होता है कि रास्ता, ठीक है, रास्ता दैट मीन्स व्हाट कि देखो मैं सिंपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो जिनमेट का अगर आप फनल देखना चाहोगे तो जिनमेट का फनल क्या है, कि जिनमेट ने सबसे पहले एड रन किया, ठीक है। एड रन करने के बाद आपको उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, ठीक है। उसके बाद आपकी 5 डेज की क्लासेस हुई, ठीक है। इसी क्लासेस में आपको फिल्टर किया गया, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू वाले ग्रुप में जोड़ा गया, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट कि यहां तक जब आप एड एड आपने देखा, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट जब आप यहाँ पे देखते हो तो आप जिनमेट के बारे में नहीं जानते थे। बट जैसे जैसे आपने चीजों को कंटिन्यू करा, ठीक है, जैसे जैसे इस रास्ते पे आगे आप बढ़ते गए, ठीक है, वैसे वैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड होते गया और वैसे वैसे आप हमारे कस्टमर बनते गए। ओके। तो दैट मीन्स व्हाट कि ये एक रास्ता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फनल कहते हैं। बहुत ही अलग अलग तरीके के रास्ते हो सकते हैं जो कि मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, जब फनल की क्लासेस होगी तब वहां पे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अदरवाइज आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करके, मेटा एड का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन को प्रमोट किया जा सकता है। ये देख रहे हो एप्लीकेशन का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, ये तीनों। आप सिर्फ ये ना देखें कि एप्लीकेशन का प्रमोट हो रहा है, आप ये भी देखें कि एडवर्टीजमेंट कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, ठीक है। अगर ऐड बनाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारा का सारा फीचर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, राइट। ये देखो सारे के सारे फीचर्स है। ऐड कॉपी इनका कितना देखो, यहाँ पे ऐड कॉपी में फ्री को कैसे हाईलाइट किया गया है, बाकी सारी की सारी चीजों को सेंटेंस केस में लिखा गया है, इस फ्री को जो है, ठीक है, ये कैपिटलाइज कर दिया गया। ओके। और आगे बढ़ते हैं जरा सा। ये देखो स्कूल का प्रमोशन हो गया। गाइस एक काम करते हैं, ठीक है, जस्ट मुझे ये बताइए कि क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आई? हम्म। अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। अ, इसके बाद का पोर्शन जो है वो मैं कल कंटिन्यू करूंगा बिकॉज यस, अगर इसके बाद के पोर्शन को कंटिन्यू कर देंगे थोड़ा हैवी हो जाएगा। बहुत सारी पॉइंट्स के ऊपर हमें डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना भी सीखा प्लीज आप उसको क्या करें, ठीक है, फिर से रिवाइज करें, एक बार फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम सारे के सारे ऑप्शन को अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके। तो अभी तक के लिए हम यहीं पर रोकते हैं इन सारी चीजों को। और अगर आपका कोई भी अभी तक फिलहाल डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके।